वेलकम बैक दोस्तों। कि जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि निफ्टी शायद 14,300 लेवल का जो सपोर्ट है उस पे वो जंप करने की कोशिश करेगा, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि गैप अप आज मार्केट ओपन हुआ, बहुत ही ज्यादा गैप अप मार्केट ओपन हुआ। और जैसे कि बोला था कि ये जो 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, 1 आवर में भी सेम अपने को रेजिस्टेंस मिलेगा। तकरीबन 14,564 का जो एरिया है वहां जाने की कोशिश की है और वहां से निफ्टी ने वापस एक बार पुल बैक लेने की कोशिश की है। तो कल क्या होगा? आज इतना ज्यादा गैप अप हो चुका है, तो कल शायद क्या होगा वो गेस करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट लेकिन अगर थोड़ा सा रफली हम आइडिया लगाए तो यहाँ पे ये जो जोन है वहां पे 30 मिनट्स में उसने 200 ईएमए के लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की थी, नहीं सफल हुआ। आज भी ट्राई की है, सक्सेसफुल नहीं हुई है। तो कल शायद मेरे हिसाब से गैप डाउन दिख सकता है। तो कितने तक गैप डाउन? अगर 14,350 के आसपास गैप डाउन दिखता है तो हम बुलिश होंगे। हम इंट्राडे में अप ट्रेंड की कोशिश करेंगे ढूंढने के लिए। लेकिन अगर गैप डाउन 14,350 के नीचे ओपन होता है तो 14,350 लेवल को रेजिस्टेंस लेके सेल की सोचेंगे। तो मैं गैप डाउन इतना श्योर शॉट को क्यों बोल रहा हूँ? ये 200 ईएमए के लिए, ओनली कंसिडरिंग 200 ईएमए मैं नहीं बोल रहा हूँ। 200 ईएमए का अगर इग्नोर भी करेंगे हम, तो ये जो सपोर्ट, ये जो रेजिस्टेंस बना है, वो रेजिस्टेंस पे बार बार उसने बहुत बार नीचे कोशिश की है। आज रेजिस्टेंस पे था 14,300 के लेवल पे था, सपोर्ट पे था सॉरी, 14,300 लेवल के पास था। कल आसपास इधर किधर क्लोज हुआ था। मैंने कहा था कि ये एक सपोर्ट है, स्ट्रांग ये सपोर्ट है। जैसे कि सबको दिख रहा है ये एक स्ट्रांग सपोर्ट है। यहाँ पे अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये जो जोन था जहाँ पे कल यस्टरडे लास्ट सेशन मार्केट क्लोज हुआ था, ओके, तो ये जोन था यहाँ पे। ये देखिए, ये जो जोन था यहाँ पे तकरीबन नीचे आने की कोशिश की थी मार्केट ने, बट सस्टेन नहीं हो पाया। फ्राइडे को मार्केट भले गैप डाउन, सॉरी थर्सडे को भले गैप डाउन मार्केट हुई थी, बट उसने रिकवर करते करते फ्राइडे को इसी रेंज में कहाँ पे मार्केट क्लोज कर दिया। अब मार्केट अब गैप अप हुआ है तो कल शायद ये नीचे आएगा गैप भरने के लिए। अगर 14,350 तक आता है तो हम बुलिश सोचेंगे। अगर 14,350 के नीचे अगर जाने की कोशिश करता है तो ये बहुत बार हमने सुना होगा कि सस्टेन होगा तो आप कैरी करेंगे। बहुत सारे वीडियो में आपने सुना होगा सस्टेन होगा तो मार्केट आप कैरी करेंगे, सस्टेन नहीं हुआ तो बेच देंगे। बट ये लाइव मार्केट में तय कैसे करेंगे हम? वो तो प्रिडिक्शन ही करना पड़ेगा, राइट? बट मेरे जो स्ट्रेटजीज मैंने बताए हैं, मैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में आपके लिए लेके आता हूँ। जैसे कि कल मैंने बोला था कि शायद लास्ट वीडियो में मैंने बोला था 14,300 का एक सपोर्ट है। 14,300 के सपोर्ट पे मार्केट शायद 14,300 का सपोर्ट आप पकड़ के चलिए, मार्केट शायद वहां से बाउंस बैक करेगा अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो। बट मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद मैंने बोला था 1400 500 की लेवल थी, 500 550 की लेवल थी। वहां से मार्केट शायद फर्स्ट उसका 14,500 है एंड सेकंड 14,700 के आसपास है। यहाँ पे जो है सेकंड, ये जो सेकंड है 1400 770 या 700 750 760 के आसपास ये सेकंड। उसको देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट, फिर उसी रेंज में मार्केट था। यहाँ पे भी कोशिश की तो मेरे ख्याल से 1400 780 के आसपास का जो एरिया है वो सेकंड टारगेट हो सकता है अगर कल मार्केट गैप अप नहीं ओपन होता है और 14,550 जो आज का हाई है उसको ब्रेक करता है तो हम नेक्स्ट टारगेट के लिए रह सकते हैं। बट अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, 1400 350 और 280 के लेवल्स बहुत ही क्रूशियल लेवल्स है। अगर वो ब्रेक करते हैं तो थोड़ा सा और डाउनवर्ड डायरेक्शन मिल सकता है। बट लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट कल यहाँ कहीं ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा और इस रेंज को पूरा करने की कोशिश करेगा। वापिस एक 100 पॉइंट के आसपास, 100 120 पॉइंट्स के रेंज को पूरा करने की कोशिश करेगा। नहीं तो गैप अप ओपन होके थोड़ा सा नीचे जाके वापिस इस लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। अगर ज्यादा ही बैक गैप डाउन ओपन होता है तो इस जोन को जो अभी के लिए सपोर्ट है तो उसको रेजिस्टेंस करके हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कल गैप
मार्केट लास्ट वीडियो में निफ्टी बाय के लिए सोची है, अच्छा सपोर्ट है ये फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट। बट आज क्या हुआ, इमीडिएटली गैप अप होने के बाद हम डिसाइड कैसे करेंगे कि सस्टेन हो रहा है नहीं हो रहा है? तो सिंपल है, मेरा जो 0.10% ब्रेक एंड 0.20% क्लोज का जो लॉजिक है, 0.20% ब्रेक एंड 0.10% का जो लॉजिक है क्लोज का, वो अगर हम अप्लाई करेंगे तो इस कैंडल पे कहीं, अगर इसका 14,504 है हाई, तो 14,504.65 प्लस 20% अगर करेंगे तो 14,533 का ब्रेक चाहिए था, जो कि इस कैंडल ने मिला। और क्लोज चाहिए था हमें 14,504.65 प्लस 0.10%, 14,590 का क्लोज चाहिए था, जो इस कैंडल ने क्लोज नहीं दिया। तो मैंने एक रिस्की ऑप्शन कैरी की ऑप्शन लिया था और रिस्की लिया था, बट लेकिन इसमें का एक्सपायरी का 14,700 के आसपास मैंने एक 14,700 का पुट, मैंने बहुत ही रिस्की है। एक्चुअली मुझे 14,800 या 900 का लेना चाहिए था, बट मैंने सोचा कि आज शायद निकल जाऊं, और निकलने का मौका भी बहुत बार मिला। मौका आज भी अभी भी उसका प्रीमियम प्लस में ही है, नॉर्मल 1-2 पॉइंट प्लस में ही है। यहाँ पे खरीदा था, मार्केट इतना नीचे आया, फिर भी प्रीमियम वही के वही है, बहुत सारे अप डाउन्स हुए। तो इस कैंडल में तो कंफर्म नहीं किया कि अब जाना है कि नहीं जाना है, तो इसलिए मैंने रिस्की सेल लिया, बट इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल ने कंफर्म कर लिया। अब जब इस कैंडल ने कंफर्म कर लिया, तो मैं ढूंढूंगा कि सेकंड कैंडल का जो ब्रेक है, सेकंड कैंडल ब्रेक पे हम जो लेते हैं 0.20%, उसका भी कंफर्मेशन मिल जाए। उसका कंफर्मेशन नहीं मिला और देखिए मार्केट नीचे नीचे आ गया। अब सेकंड हाफ का जो लॉजिक है वो हम अगर निकालेंगे, तो ये दो कैंडल्स में इमीडिएटली ये जो कैंडल है यहाँ पे हम, नहीं सॉरी ये कैंडल नहीं, हाँ सॉरी ये कैंडल ने हमें कंफर्म कर दिया कि सेकंड हाफ इज सेल साइड। बट इमीडिएटली ये ऊपर गया और वापस ये जो रेड कैंडल है, इसमें हमारा ये जो लॉजिक है, सेकंड कैंडल ब्रेक, उस हिसाब से दोनों साइड अब सेल्स दिखाई दे रही थी। बट क्या हुआ, इमीडिएटली मार्केट ऊपर गया, नीचे नीचे बीच में ही अब किधर बंद हो गया। अब ये मार्केट के लिए कंफ्यूजिंग डे है, कहीं कहाँ जाना है, कंसोलिडेटेड डे हम बोलेंगे, कंफ्यूजिंग डे, कहाँ जाना पता नहीं। ऊपर गया फिर नीचे क्लोज हुआ। अगर कल मार्केट इसके नीचे ही क्लोज हुआ है, तो मेरे हिसाब से देखिए, जब जब मैंने ये देखा है कि जब जब सेकंड हाफ का लॉजिक कंफर्म हुआ है, राइट, और सेकंड कैंडल का भी लॉजिक कंफर्म हुआ है, बट कोई मूवमेंट नहीं आई, तो जब जब ऐसा हुआ है मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है। ये स्ट्रांग मेरा प्रिसेप्शन है। मैंने बहुत बार देखा है कि जब जब दोनों बार सेल हुआ है, बाय तो कंफर्म नहीं हुआ था सेकंड हाफ में, वो सेकंड कैंडल में, जब जब ऐसा नहीं हुआ है तब तक मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है। तो कल क्या होगा मुझे पता नहीं। अगर कल गैप डाउन नहीं भी ओपन होता है, गैप अप होता है या थोड़ा सा इधर इसी रेंज में ओपन होता है, तो मैं देखूंगा कि इमीडिएटली दो जो कैंडल है इसके हिसाब से हमारा बाय कंफर्म होना चाहिए। अगर बाय कंफर्म हुआ तो पुल बैक में मैं निकल जाऊंगा। अगर पुल बैक का मौका नहीं मिलता है, तो फिर मैं उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करूंगा, स्मॉल लॉसेस में मैं निकल जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल इनसाइड भी बनी है, और ऐसा जब जब सिनेरियो होता है, जब सेकंड हाफ का लॉजिक से और हमारा सेकंड ब्रेक के लॉजिक से अगर कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिलता है, तो हम सोचते हैं कि गैप डाउन होगा, बट अब होगा कि नहीं पता नहीं। अगर इस रेंज पे कहीं गैप डाउन ओपन होता है, तो हम वापस थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर सकते हैं, बट लेकिन देखते हैं कल क्या होता है। कल पता नहीं हमें क्या होगा। तो ये लॉजिक था इस ट्रेड के पीछे। और इंट्राडे में भी हमको देखते हैं कि कैसे कैरी फॉरवर्ड करेगा कि नहीं। जब तक सेकंड कैंडल का कंफर्मेशन, इस कैंडल का कंफर्मेशन से मेरा 1480 का कुछ ब्रेक था, अगर वो ब्रेक हो जाता 14,580 का और क्लोज भी देता, तो मैं मेरा जो पुट लिया था वो एग्जिट कर देता, बट ऐसा हुआ ही नहीं। मार्केट बहुत ही चौपी था आज, प्रीमियम बहुत डिके हुए हैं। देखते हैं कल क्या होता है। जैसे और कल मैंने एक 14,500 का पुट कैरी फॉरवर्ड किया है, आपको दिखा देता हूँ अब उसका प्रीमियम क्या है। मई का ही एक्सपायरी है, 6 मई का एक्सपायरी है। देखिए ये मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है, इस रेंज में मैंने लिया था, इस रेंज में मैंने लिया था जब यहाँ पे
228 के आसपास यहाँ पे लिया था, फिर देखिए ऊपर भी गया था 240-50 के आसपास वापिस, नीचे भी गया था 211 के आसपास, बट लेकिन अच्छा खासा चॉपी मार्केट है। तो देखते हैं क्या होता है कल। और एक जो स्टॉक मैंने बोला था वीडियो में, जो गोदरेज प्रॉपर्टी, अच्छा खासा रिसर्च करके ही इंट्राडे के लिए बताया था, देखिए अच्छी खासी मूवमेंट मैंने बताया था कि ये जो लेवल है स्ट्रॉन्ग, हाँ ये जो लेवल है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ये जो लेवल है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। फर्स्ट कैंडल ने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं सफल हुआ। सेकंड कैंडल ने ब्रेक किया, थर्ड कैंडल ने सेकंड कैंडल का ब्रेक नहीं दिया। ये जो कैंडल है, ये जो 10:30 की जो कैंडल है, इस कैंडल ने सक्सेसफुली सेकंड कैंडल का ब्रेक भी दे दिया। सॉरी, हाँ ये 10:15 की कैंडल है, सॉरी थर्ड नहीं, ये जो कैंडल है इसने सेकंड कैंडल का भी ब्रेक और क्लोज दे दिया। अब इसमें हमको तो यहाँ से देखा कि स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है इस कैंडल ने, तभी ही हमें बाय लेना चाहिए था। बट वो जो बोलते हैं ना कि सस्टेन हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, वो देखने के लिए मैंने होल्ड किया, कुछ होल्ड किया बहुत। तो मैंने ये मेरा ईएमए का लगाया, और फिर देखा इस कैंडल ने R3 को ब्रेक कर दिया है। जैसे R3 ब्रेक एंड क्लोज मिल गई, R3 लेवल को, रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक क्लोज मिल गया मुझे यहाँ पे, तो मैंने जैसे ही नीचे आया तो 1451 का मैंने कुछ, मुझे बाइंग प्राइस मिली 1450, सॉरी 1351 की कुछ बाइंग प्राइस मिली 1351 में। फिर मैं रुक गया कि नेक्स्ट कैंडल क्या होता है देखते हैं। फिर नेक्स्ट कैंडल में ऊपर ऊपर चला गया, बहुत अच्छा खासा ऊपर गया था। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने जब ये नीचे के लेवल्स आए थे तो बैंक निफ्टी भी थोड़ा डाइसी चल रहा था, तो मैंने इस लेवल पे मैंने मेरा एग्जिट कर दिया 505 पॉइंट्स के प्रॉफिट में, और अंत में वो ऊपर ही रह गया। देखिए बहुत अच्छी रैली दी है। इसीलिए वो मैं बोल रहा हूँ कि अगर स्टॉक का कोई आपके पास स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है और हमारे लॉजिक्स है, उसको मिला के हम अच्छा खासा ट्रेड को राइट कर सकते हैं। ओके, 5 मिनट्स में मैं देख रहा था ये जो लेवल्स है, ये जो लेवल्स बहुत ही कंसोलिडेशन थी, फिर जैसे ही उसको ब्रेक मिला वापस उस लेवल को टेस्ट किया और ऊपर गया। तो ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। गोदरेज प्रॉपर्टी तो 5 पॉइंट्स का मैंने लिया। चलो थैंक यू वेरी मच। निफ्टी में कल क्या होगा मैं जरूर आपको बताऊंगा। आपको स्नैपशॉट मिल जाएंगे इसमें, जो लॉस में है एग्जिट किया, प्रॉफिट में एग्जिट किया, पता चल जाएगा। अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन होता है तो मैं इमीडिएटली एग्जिट कर दूंगा। मिलती है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।